जी बैरिस्टर गौहर साहब माशाल्लाह सर, जी। आज आप एंटर हो रहे हैं पार्लियामेंट में। हाँ जी, वोट की जो है ना वो ताकत, क्या कहेंगे सर? देखिए वोट की बड़ी ताकत है, डेमोक्रेसी है, आईनी एक काम है। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हो रही है। जब ग्रेजुएशन किया लंदन में तो मेरी वालदा नहीं आई। जब बार इटलाक किया तो उस फंक्शन पे मेरी वालदा नहीं आ सकी। फिर जब LLM किया अमेरिका से, फिर भी मेरी वालदा नहीं आ सकी। तो ये सारे चीज़ों के होते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ज़िंदा है। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट टाइम ये फंक्शन देख लेगी तो ज़ाती तौर पर इस पर खुशी है। बस जमहूरियत के हिसाब से मुझे तब खुशी होगी जब इमरान खान साहब बाहर हो, जब सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इन्वॉल्व किए गए सारे लोग बाहर हो, जब रियल डेमोक्रेसी हो, जब मुल्क को हम सही मानों में आगे की तरफ ले जा सके, ये सारे ईगो ख़त्म हो और जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए काम करने के लिए जब हम सारे खुश हों, तब हकीकी खुशी होगी। जी हम पहुंच चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं पार्लियामेंट हाउस के एंट्री पे। सर हमें बताइएगा कि धांधली का शौक बहुत ज़्यादा हुआ है। अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये धांधली ज़्यादा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी किया है। आप क्या इस सवाल से कहेंगे प्लीज़? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है और इस मरतबा तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ये था कि बाद में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फार्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिज़ल्ट तैयार किया, उस रिज़ल्ट को फार्म करके उससे प्रोविजनल रिज़ल्ट नहीं तैयार किया गया। तो ये एक नए किस्म का एक 5th जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होने चाहिए। देखो असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके इस पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इस ईवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सर ये बताइएगा कि मुबस्सिरीन और माहिरीन का ये कहना है कि ये जो असेंबली है ये साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगी, क्या कहेंगे? नहीं, देखो साल चले 1.5 साल चले, जब चले आईन और कानून के मुताबिक चले। और हम तो चाहते यही है कि अगर असल मैंडेट हमारे पास आ जाता है, पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जी ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे। PTI के मेन लीडर हैं। जी कुरैशी साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मेहनत के बाद और बड़ी तगो-दो के बाद कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। उन नंबरों में नहीं पहुँचे जिनमें पहुँचना चाहिए था, क्योंकि मेरे समझने में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। लेकिन इंशाल्लाह हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चुराए हुए मैंडेट की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं? वालिद साहब को ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं। आज वो यहाँ होते बड़ा उनके लिए एक फ़ख्र का मकाम होता। लेकिन इमरान खान साहब का विजन और मेरे वालिद की दी हुई कुर्बानी जो है अपने साथ लेकर हम इस इलेक्शन में भी चले थे। पाकिस्तान के अवाम ने हमें वोट दिया था और इंशाल्लाह उनकी नुमाइंदगी करने से ऐवान में जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ऐवान में जाकर उनकी आवाज़ भी, उनके हकूक़ की जंग भी लड़ेंगे, अपने हकूक़ की जंग भी लड़ेंगे। और हमारे हलकों के जो वोटर हैं जिन्होंने 8 फरवरी को निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हकीकी आज़ादी के मैंडेट को वोट दिया था, इंशाल्लाह उसकी आवाज़ भी बुलंद करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दिल भारी है थोड़ा सा, जाहिर है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और अगर शाह महमूद कुरैशी खुद नहीं है तो उनके जैसे बहुत सारे इस असेंबली में आए हैं। को मिस कर रहे हैं वो भी तो ये मेहरबानों को उस तरीके से इसलिए नहीं मिस करा क्योंकि मुझे लगता है कि मेहरबानों जीती हुई है। मुझे लगता है कि NA 151 की आवाम ने मेहरबानों को वोट दिया था और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमें इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिलेगी और जल्द मेहरबानों जो है इसी कौमी असम्बली का हलफ उठाएगी। 5 साल क्या करेंगे आवाम के लिए, ये भी बताइए। जो वादे आपने किए हैं पूरे कर पाएंगे या एहतजाज करते रहेंगे? हम एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। हम एक भारी मैंडेट के साथ इस ऐवान में आए हैं। अभी भी हमारे 90 से ज़ायद कैंडिडेट जो है मेंबर्स हैं इस असेंबली में है। तो हम साबित करेंगे कि पहले तो आपको आदत हो गई है फ्रेंडली अपोजिशन देखने की। हम आपको साबित करेंगे कि एक पॉजिटिव और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन क्या रोल अदा करती है। और इंशाल्लाह मान गए हैं कि आप अपोजिशन में हैं। यकीनन हम अपोजिशन में, और हम हुकूमत बनाने तो नहीं जा रहे, हम अपोजिशन में ही बैठे हैं और हम आपको एक अच्छी अपोजिशन बन के दिखाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद दूंगा
कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ है, जमहूरी सफ़र आगे बढ़ा है। पार्लिमान आज अपना अगले 5 साल का सफ़र दोबारा शुरू करने जा रही है और मुल्क में तरक्की, मुल्क में खुशहाली सिर्फ जमहूरी अमल से ही मुमकिन है। और मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात। प्लीज प्लीज सर क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहेंगे? क्या असेंबली में आप पहुंच गए हैं, नून के साथ भी आपने इत्तेहाद किया है, क्या कहेंगे? एक मिनट भाई, कौन पीछे? देखें, हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए फॉर द स्टेबिलिटी यार फोन पीछे करें। and for the economy of Pakistan, we are cooperating with each other. So सर there कितने पुरजोश हैं? पुरजोश वो तो अंदर जाके पता चलेगा। सर ये बताइएगा, इतनी कंटेंशियस सिचुएशन रही इलेक्शन के पहले, अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि असेंबली से क्या हो सकेगा? आज जैसे सारे लोग जमा हो रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, इलेक्शन में धांधली की भी बातें की गई, एक्यूजेशंस लगाए गए, आज आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखें, कौन से मौके पे नहीं बातें हुई, हर मौके पे हुई हैं। मैं फॉर द लास्ट 85 से मैं MLA आ रहा हूँ, तो यही बातें मैं सुनता रहा हूँ। क्या उम्मीद करते हैं? यार ये माइक किसका है यार, ये जोर ना दो, सारे कैमरे ये पार्लियामेंट हमने पहले भी देखी, आपको लगता है इसमें कोई फर्क आएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। 5 साल आवाम से किए हुए वादे पूरे क्या कहेंगे आज आप हल्फ उठाने जा रहे आवाम से जो वादे किए हैं? अल्लाह ताला करे कि ये असेंबली जो है वो आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर सके, आवाम मुश्किल में है और उसके लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर सके। अल्लाह ताला के लिए मैं चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? आज फर्स्ट डे कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सर हमारी शेर अफजल वगैरह से बात हुई है PTI के अरकान से, वो कह रहे हैं हम आपको 5 साल चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके पास एक असेंबली मौजूद है, उनको चाहिए कि अब अपनी असेंबली जो KB है उसमें आवाम की तरक्की के लिए, आवाम की मुश्किलों को कम करने के लिए वहाँ पे अपना काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। अलीम खान थे, ये आप देख सकते हैं असेंबली का माहौल है। यहाँ से MLA जो हम अंदर जा रहे हैं, अभी हम आपको मज़ीद भी जो MLA हैं उनकी गुफ्तगू सुनाएंगे।